धान। इसकी खेती के दौरान अच्छी पैदावार के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि धान हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और वैसे भी जो खरीफ की फसल है हमारी, वो मुख्य फसल धान ही है। और जितना धान हमारे देश में आता है उसका लगभग 86% खरीफ धान से आता है। धान को दो तरीके से हम स्थापित करते हैं, एक तो सीधी बिजाई द्वारा और एक रोपाई द्वारा। सीधी बिजाई का किसान भाइयों समय निकल चुका है। मोटे तौर पे उत्तरी भारत में इसको 15 जून तक लगा लेना चाहिए। अब सिर्फ आप रोपाई विधि से ही धान को यहाँ उगा सकते हैं और किसान भाइयों ने अपनी नर्सरी तैयार की होगी। नर्सरी में अगर आपको कोई कमी दिखाई दे, कोई कीड़ा मकोड़ा बीमारी दिखाई दे, तो उसका आप तुरंत इलाज करें, क्योंकि हमारी नर्सरी या पौध स्वस्थ होनी चाहिए। पौध उखाड़ते समय भी आपको खास ध्यान रखना है कि खरपतवारों के बीज उसके अंदर ना आ जाएं, बीज यानी कि पौधे उसके अंदर ना आ जाएं, क्योंकि कई बार घास और धान के पौधे एक से लगते हैं। तो जो खरपतवारों के पौधे हैं उनकी छटाई कर दें। और फिर जब हम उखाड़ते हैं तो खास ध्यान ये रखना होता है कि पौधों की जड़ें ना टूटने पाए। बड़ी सावधानी से 2 या 3 पौधे आप उखाड़ें। पहले खेत में एक दिन पहले पानी लगा दें जो आपका नर्सरी का, उसके बाद ही आप पौधों को उखाड़ें। इसके अलावा मुख्य खेत की तैयारी आप करेंगे, पडलिंग करेंगे, गारा बनाएंगे खेत में, जो बहुत ज़रूरी होता है। गारा बनाने से पानी की बचत होती है, खरपतवारों का नियंत्रण होता है और साथ ही साथ रोपाई में भी इससे सुविधा होती है। रोपाई करते समय आपको एक ध्यान और रखना है कि कहीं कहीं पे बकानी बीमारी आ सकती है। तो बकानी बीमारी आने की जहाँ जहाँ संभावना हो, आप बावेस्टीन का घोल बना लें। 1 ग्राम बावेस्टीन 1 लीटर पानी, ज़रूरत के हिसाब से घोल बना लें और उसमें कम से कम 6-7 घंटे अपनी पौध को डुबो कर रखें। तो बकानी के प्रभाव से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। जब आप रोपाई करते हैं तो उसके पहले खाद और उर्वरकों का प्रयोग भी ज़रूरी होता है। और जो संस्तुत मात्रा में खाद और उर्वरक आपको पता लगता है, खास करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा जो आपको संस्तुति दी गई होगी, उस तरह के उर्वरक आप जब पडलिंग करते हैं, जब खेत में कादो बनाते हैं, गारा बनाते हैं, उस समय पे डाल दें। और इसके बाद आप रोपाई का कार्य कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके खेत में, छिछला पानी हो और फिर आप उसमें रोपाई करें। रोपाई करते समय आपको ध्यान रखना है, एक जगह पे 2 से 3 पौधे लगाने हैं, ज़्यादा पौधे आप ना लगाएं। और दूसरे, इसमें रोपाई की दूरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर मोटे तौर पे रखी जाती है। हालांकि किस्मों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे बासमती किस्में हैं, उसके लिए हमारा संस्थान कहता है कि 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आप रखें। रोपाई करते समय आपको खास ध्यान ये रखना है कि जो गहराई है रोपाई की वो ज़्यादा ना हो। 1 से 2 या 3 सेंटीमीटर तक आप गहराई पर रोपाई करें, इससे ज़्यादा ना करें। अगर हम ज़्यादा गहराई पर रोपाई कर देते हैं तो उससे फिर हमारी जो ब्यात है वो ब्यात अच्छा नहीं होता। किसान भाइयों, आपने रोपाई का कार्य जून के महीने में या जून के अंत में शुरू कर दिया होगा। लगभग 25 दिन 20 दिन की आपकी फसल हो चुकी होगी। उसका भी आपको खास ध्यान रखना है, खास करके उसमें खरपतवारों के आने की संभावना होती है। खरपतवार दूर करने के लिए आप हाथ द्वारा निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप खरपतवार नाशी का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो बिसपारीबैक सोडियम नाम का एक खरपतवार नाशी आता है, उसकी 25 ग्राम मात्रा, ध्यान से सुन लीजिए, 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना है। और ये जो संस्तुत मात्रा है, इसको आप 500 लीटर पानी में घोल बनाकर धान की फसल में छिड़क सकते हैं। चाहे वो सीधी बिजाई से आपका धान बोया हो, चाहे रोपाई विधि से धान आपने लगाया हो, दोनों ही केस में अगर आप खरपतवारों का नियंत्रण रासायनिक विधि से करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग यानी बिसपारीबैक सोडियम का प्रयोग आप कर सकते हैं। सक्रिय तत्व की मात्रा मात्र 25 ग्राम है। 500 लीटर पानी में घोल बनाना है। और एक ख़ास बात है जो ध्यान रखनी है आपको, कि ये छिड़काव आपको रोपाई के या बुआई के 25 दिन बाद करना है। उसके ज़्यादा दिन या उसके पहले आप इसका छिड़काव ना करें तो आप खरपतवारों से मुक्ति भी पा सकते हैं।